हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 4 या अध्याय 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डिटेल में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, यानी संतृप्त और असंतृप्त कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यानी संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों सैचुरेटेड की, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स जो कि कार्बन एटम से कनेक्टेड होते हैं सिंगल बॉन्ड से, उन्हें हम क्या कह देते हैं बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोकार्बन जो कार्बन परमाणु को एकल बंधों से जुड़े होते हैं वो कहलाते हैं बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों, अब इन सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं अल्कीन्स, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स कहते हैं बच्चों। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे n इसका नंबर है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए n अगर 1 है तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? C का 1 हो गया और H2 × 1 + 2 इस फॉर्मूले के हिसाब से तो हमें मिल गया CH4। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ठीक है, 2 अगर होगा नंबर तो C2H6, 3 होगा तो C3H8 और 4 होगा तो C4H10 बच्चों। इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन्स और अल्काइंस, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जो कि किस में आते हैं बच्चों? आपके अल्कीन और अल्काइन में। अब बेसिकली सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? इनके बॉन्डिंग की। तो कार्बन एटम्स जो होते हैं, 2 अगर कार्बन एटम जुड़े हुए हैं तो डबल बॉन्ड, और अगर 3 जुड़े हुए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड। ये अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स अल्कीन और अल्काइन में हमें देखने को मिलता है। यानी 2 अगर कार्बन जुड़े हुए तो डबल बॉन्ड यानी द्विया बंध, 3 जुड़े हुए तो त्रिया बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड अनसिप्त हाइड्रोकार्बन्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्कीन्स और अल्काइंस बच्चों। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों अल्कीन्स की। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि 2 परमाणु से कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं, द्विआबंध है। इसका फॉर्मूला है बच्चों CnH2n, यानी n का नंबर अगर यहाँ पे 2 होगा, 1 से तो बनेगा ही नहीं बच्चों ना, 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 2, तो ये हो गया C2H4। ठीक है, वैसे ही n अगर 3 होगा तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा इथीन और प्रोपेन बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों अल्काइंस। अल्काइंस में हमें क्या देखने को मिलेगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे क्या है? जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो 3 हैं और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यानी त्रियाबंध फॉर्म कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला CnH2n-2 जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, अब n का नंबर हो गया 2 तो C2H हो गया 2 × 2 - 2, तो यहाँ पे आ गया C2H2। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया? इथाइन और प्रोपाइन बच्चों। ठीक है, नाम इसी हिसाब से हैं। अब इससे हमें क्या मिलता है बच्चों? एकल अगर आबंध है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? हमें जो एकल आबंध यौगिक हैं उनके नाम हमें देखने को मिलेगा और उससे जो पार्ट हमें जोड़ना है। जैसे कि अल्केन की अगर बात करें तो एन, ये हमें जोड़ करके बनाना है उसका नाम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से। फिर डबल बॉन्डेड या द्विआबंधित है अगर तो ईन। ठीक है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरीके से नाम बनेगा बच्चों, यानी ईन जोड़ना है उसमें हमें अल्कीन वाले में। फिर ट्रिपल बॉन्डेड या त्रिआबंधित यौगिक जो है उसमें एन जोड़ना है। ठीक है, यानी अल्काइन में से येन जोड़ना है हमें। जब जोड़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या? वो नाम, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में भी इथाइन, प्रोपाइन,
उससे पहले क्या है, आप जो है इथीन, ईन जो जुड़ा हुआ है, ईन, ठीक है। उससे पहले क्या देखने को मिलेगा बच्चों में, जो नाम हमें देखने को मिल रहे हैं वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें दिखा रहा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।